वेलकम मेरी हिंदी शिक्षा चैनल में नमिता विश्वास। आज 9 कक्षा का 3 पाठ कहानी का शीर्षक क्या है? सांवले सपनों की याद। जो ये सांवले सपनों की याद के कहानी के लेखक है कौन? जाबिर हुसैन ने। तो जाबिर हुसैन ने किस पुस्तक से ये 4 पाठ कहानी का शीर्षक सांवले सपनों की यादें लिखित किए हैं। तो ये वार्ड भाउचर कहानी में जो है ना, तो पहले ये स्मरण विवाद में कहानी है। इसे क्या है, हमारे साथ में घटी हुई जो घटना उसी के बारे में देखिए। पहले जो घटी हुई घटना सब होती है उसी के बारे में, जो घटना घटती है उसी के याद करके जो कहानी लिखते हैं उसमें लिखे हैं। किसके बारे में? सलीम अली के बारे में लिखे हैं। उनके याद में सलीम अली लोग जो तो अभी नहीं रहे, उन्हीं के याद में तो जाकिर हुसैन ने लिखे हैं कि ये कहानी में के वार्ड भाउचर के बारे में लिखे हैं। पक्षियों के पीछे भागने वाले बारे में, वार्ड भाउचर के बारे में, पक्षियों के पीछे भागने वाले बारे में, सलीम के बारे में तो जाकिर हुसैन जी ने लिखे हैं। तो अभी हम लोग जाकिर हुसैन के बारे में पहले लेखक के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे। वो किधर जन्म हुए थे, किसी मृत्यु हुए थे, क्या उपन्यास को कहानी के लिखे थे, उसी के बारे में। तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नवनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। का जन्म बिहार में हुआ था 1945 में। अंग्रेजी भाषा में साहित्य में प्रबंध सकते थे। 1970 में मुगल बिहार में विधानसभा सदस्य हो। 1977 में बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित थे। 1995 परिषद में वो और मंत्री बने। 1995 बिहार विधान परिषद के सभापति हुए। तो जाबिर हुसैन ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा अधिकार साथ और अंग्रेजी और हिंदी भाषा में तभी लिखित के उनका हिंदी रचनाओं के डोला, बेड़ी, बाजार, अतीत का चेहरा, लोरगा नदी सब प्रमुख कथाएं थीं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन व अनुभव उपस्थिति आदमी संघर्ष के उन्होंने साहित्य भी राजनीति के बारे में जो संघर्ष जो कर रहे थे उसी के साहित्य में भी प्रकट किए। तो आदमी व्यक्तित्व का लिखी डायरिया लिखते, उनकी डायरिया में चर्चित, डायरी में जो चर्चित लिखते हैं ना, जो घटना घटी गई थी उसके बारे में वो डायरी में लिखती हैं। जाबिर हुसैन जी ने डायरी में विधायक का अभिनय प्रयोग किया था। शैली शिल्पन अभिनय है। प्रस्तुत ये पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम, तो कौन है विज्ञानी सालिम अली, मृत्यु के तुरंत 1987 में विज्ञानी सालिम अली जो है उनकी मृत्यु के तुरंत के बाद डायरी में लिखे थे। कौन? ये डायरी को स्मरण करके जाकिर हुसैन ने तो सलीम अली के बारे में व्याख्यान किए थे। सलीम अली के स्मरण करते हुए लिखे हैं। उनके व्यक्तित्व को इधर चित्र द्वारा वर्णित कर प्रस्तुत किए हैं, लिखे हैं। यहाँ भाषा की रचना, अभिव्यक्ति की शैली दिल में छूती है। उनकी भाषा जो है उन्हें पढ़ने के बाद दिल को छूती है। तो जाकिर हुसैन जी ने सलीम अली के बारे में, उनके मृत्यु के तुरंत ही उन्हीं के बारे में चित किए हैं। वार्ड भाउचर के बारे में लिखे हैं। पक्षियों के पीछे भागने में लिखा। अभी हम इसको पाठन करेंगे। क्या है इसके जो 4 पाठ कहानी का शीर्षक? तो सांवले सपनों की यादें। जो सपनों की याद हमारे साथ घटी तो उसी की याद सब है। सलीम की यादें उन्होंने लिखी हैं। पहले पेज सलीम सपनों की याद क्या है? सुनहरे पर्दे में खूबसूरत पंख सवार सांवले सपनों की हुजूम मौत की खामोश वादिल तरफ अग्रसर, कोई रोक टोक सके का समय, कोई संभव रोक टोक नहीं था। इस हुजूम के आगे आगे चल रहे थे सलीम अली। बोलते हैं एक हुजूम आगे सलीम चल रहे थे। अपने कंधे पर सेलोनिया की तरह अपने अंतरित सफ़र वो चल रहे थे अपनी कंधों पर अंतरित का बोझो उठाकर। लेकिन सफ़र पिछले नाम सफ़र के भिन्न भीड़ की ज़िंदगी के तबाह माहौल सलीम अली के यहाँ आखिर पलायन था। आखिर पलायन क्या? अब तो वो उस पर पक्षी की तरह प्रकृति विलीन हो रहे थे, जो जिंदगी में आखिर गीत गाने को मौत की गेंद में बसा है। कोई अपने जिस्म हरात दिल के धड़कन देकर लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है? तो ये
जाकिर हुसैन ने लिखा, ते आखिर गीत जो गाता है गोद में बसाकर, कोई अपने जिस्म हरारत धड़कन देकर लौटा कर चाहे, फिर आखिर गीत तो दोबारा कैसे वो गा सकता? जो मर सकता कोई दोबारा गा सकता है? नहीं गा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी का जगाना, जो सो गया उसको जगाना चाहिए। तो जो मर गया क्या वो कभी जगता था? उसके बारे में बोलते हैं। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों के आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। तो कहते हैं आदमी की नज़र पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। उनकी भूल ठीक उसी तरह जैसे लोग जंगलों और पहाड़ में झरने आभरण में प्रकृति न करते नज़र के देखने अतुक थे। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांचक सीता फूटना महसूस कर सकता है? वो बोलते हैं थे जो कोई आदमी पक्षियों का आवाज़ सुनकर अपने अंदर का महसूस कर सकता है। ऐसा से इसी उबड़ खबड़ जमीन बीत कर नाम है सलीम अली। तो उनका एहसास में उनका नाम है, वो ऐसे ही एहसास करते थे। कौन? सलीम अली। इसी उन्हीं के नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण वृंदावन रासलीला रुचि शोक तो बोलते हैं पता इतिहास है कब श्री कृष्ण है ना वृंदावन ने रासलीला लीला रस रहते गोपी के साथ अपनी शरारत निशाना बनाना था। तो श्री कृष्ण तो वृंदावन ने सखी के साथ लीला कर रहे थे, उसी के बारे में लेकर उनका तो निशाना बना रहा था। कब माखन बड़े बड़े में खफड़ रहे थे, उसी का भी निशान कर रहा था। तो दूसरे पेज में क्या, दूध छाली अपनी मुंह में कब काटी का छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों में छा विश्राम किया। तो अब दिन तो धड़कों के एकदम करने वाले अंदाज में बसी बसाई है। पता नहीं कब वृंदावन में पूरी दुनिया संगीत हो जाए। तो वही जाकिर हुसैन जी बोलते हैं, सलीम जी लिखते थे, कहते थे जय गोपियों के साथ लीला करते थे और दही माखन सब दोस्तों के साथ खाते थे। कभी धड़कन में उनका आवाज़ सभी गोपियों को उनका बांसुरी की आवाज़ सुनाई देता था। वृंदावन में पूरे दिन संगीत हो जाए तो पता नहीं कब हो जाए। तो सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी वृंदावन जाए नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम दिया गया। सुबह सूरज निकलने में पहले पतली गलियां ऊंचा भीड़ नदी के आदमी लगता है कि उस भीड़ में चिर कर अचानक कोई सामने आए, आवाज़ पर किसी कदम जाए। शाम सूरज जलने जब वाटिका का माली सोलम ने हिदायत लगता है कुछ क्षणों के कहीं टपड़ता संगीत जादू वाटिका भरे पूरे मोहल्लों को छा जाए। वृंदावन कमी कृष्ण के बासु जादू भी खाली है क्या? तो वो बोलते जाते सुबह जैसे ही कोई वृंदावन का जैसा आवाज़ आती थी शोर बांसुरी का, तो पता नहीं कब आ जाए कॉलोन के सारा तो सारा माहौल सारा सुन जाए। तो पता नहीं वो ऐसा हो जाए क्या, वो अपनी चिंताधारा में वो बोलते बांसुरी जादू में खाली हुआ जाए क्या कि दोबारा को ऐसा हो जाए। उनकी चिंताधारा में वो प्रकट कर रहे थे लेखक सलीम लियाज के। तो मिथों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करते करते पहले गजल कमज़ोर कहा जाते व्यक्ति जाए जिसे सलीम अली के नाम से जानते थे। तो उनके ऐसे ही कपड़ा से उनको सलीम अली के नाम से जानते थे। उम्र सती तक पहुँचने थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव लंबी यात्राओं के थकान के बाद शरीर कमज़ोर हो गया था। किसका? सलीम अली का। तो जानलेवा बीमारी उनकी मौत कारण बन गई, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में रोशनी छीनने की सफल नहीं हुई। पक्षियों की तलाश उनकी हिफाजत प्रति संपदा, वो पक्षियों को ज़्यादा हिफाजत करते थे, चाहते थे। उन्हीं के बारे में लेखक मुनिया जी ने लिखा है। तो अली आंखों में दूर भी तो उनकी मौत बाद भी उतरी थी। उन जैसा बड़बागर शायद कोई नहीं होगा, लेकिन एकांत क्षण में सलीम अली बिना दूरबीन देखे गए। दूर की थी ज़मीन और आसमान छूने वाली उनकी नज़रों के कुछ कुछ कैसा जादू था। प्रकृति अपने घेरे में बांध लेता। सलीम अली के लोगों में थे प्रकृति प्रभाव आने की बाजार। प्रकृति अपने प्रभाव लाने का आलू होते उनके लिए प्रकृति तरह तरह की उम्मीद खेलती दुनिया बसती थी। दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत अपने लिए गाड़ी इनके घटने में थे। जो सलीम लियाज के बारे में लिखे हैं कौन? लेखक जाबिर हुसैन ने। जे सलीम लियाज जी कैसे थे, कैसे पक्षियों के ज़्यादा थे, वो मरते दम तक भी उनके आँखों में पक्षियों के लेके उनके चाहत अच्छा। तो वही बोलते हैं सलीम लियाज जी पक्षी दूरबीन की उनकी मौत याद भी उतरी थी, तभी भी वो आखिर सांस को देखते रहते थे। उन्हीं के बारे में ही। तो उनकी जीवन साथी तहमीना उसकी मदद पहुंचती थी। तो तहमीना स्कूल में दिनों में उनकी सहमति रहती। अपने
लंबे रोमांचकारी जीवन में डर मारा अनुभव मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली रेगिस्तान में हवा में झोंके में बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी बराना से मिले थे। तो सलीम अली ने एक दिन रोमांचकारी जीवन में सारा अनुभव मालिक सलीम अली ने केरल में साइलेंट वैली के जाकर मुलाकात किए थे। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जाकर मुलाकात किए थे। चौधरी साहब से पढ़ने के वाली पहली बूंद अक्षर आने वाले थे। पर्जा पर संभावित के सलीम अली ने उनके सामने रखा। उसने उनकी आंखों में नम भर दी थी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बच्चा है जो अब सऊदी माटी की उनके फसलों बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। वो बोले आज सलीम जी नहीं है, ना वो प्रधानमंत्री नहीं है। आज भारत को कौन संकल्प बोलते हैं, वही अनुभव करके वो लिख रहे हैं। जो अब हिमालय और के बगैर बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों को बगावत करता था, वो सलीम अली जी क्या है, वो जो हिमालय में जो पक्षी हैं उन्हीं के बारे में वो ज़्यादा लिखते रहते थे, बोलते थे, वही वकालत करते हैं। तो सलीम अली ने आत्महत्या का नाम रखा फॉल ऑफ सॉरी। मुझे याद आया ये बल्कि मौत बाद लोगों के उनकी पीड़ा तस्वीर अनुरोध किया कि आपने इस बारे में कुछ लिखो। पीड़ा चाहती सारी बातें और इन्होंने लिखा, लेकिन उनसे कहा मेरे लिए लोरिस बारे में कुछ लिखना असंभव। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरिया लोरिस के बारे में देर भरी बातें जानती है मुझसे। तो देखो सलीम अली के पिक्चर कैसे। तो थोड़ी सी कविता लिखे हैं, क्या है, उन भाषाओं में लगा की थी आपके लिए लिखे हैं। तो बोलते हैं अरे अरे श्यामा चिराया इस सब के बेलंदू मेरी चिरके 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 चरियंदू जगाई है कि अपना अपने सिर के भर दे चाहिए पनियरी बना हुआ है जीवित परवाए मनाए अवर को। तो सलीम अली भी ज़्यादा जानती थी, सचमुच इतना खुला खुला सादा दिल आदमी थे। वो बहुत सादा सीधा खुश मिजाज के एकदम थे। बोलते हुए लालची मेरी रंग मेरे को अच्छा समाया, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उससे अपने अनुभव शब्द में जमा पाना। जब उनकी बारे में शब्द लिखना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। वो इतने सीधे साधे अच्छे आदमी थे। मुझे किनके मेरी चंद पर बैठ के उसके दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी जाए। जटिल प्राणियों के लिए सलीम हमेशा पहली बने रहेंगे। बचपन पे ही यादें उनकी घायल होकर गिरने वाली नीले कंठों की गौरिया सारी जो स्पारा जो पक्षी नीचे गिर जाते घायल होकर, उनको भी वो आता से आदत बनाते थे। तो बोलते हैं ऊंचाई उनका विश्वास क्षीण नीले होता है। तो बोलते हैं सलीम अली प्रकृति दुनिया के एक टापू बचाने की बजाय अथवा सागर बनकर उभरते। वो इतने अच्छे थे जैसे सागर से। तो उनको तुलना ने कौन की, जाकिर हुसैन ने सलीम अली को इधर की। लोगों भ्रमणशील के जानवर परिचित थे, उन्हें महसूस होता आज भी पक्षियों के स्वरा निकले और बस अभी गले में लंबी दूरी पे थी अपने खोज के साथ लौटे। और जब तक नहीं लौटेंगे क्या उन्हें गया मान लिया जाए। मेरी आंखें नम मालिम अली तुम लौटेगा ना। तो उन्हें याद करके वो पढ़ते लौटे जाए तो आप लौटोगी। तो इसी के बारे में तो जाकिर हुसैन जी सलीम अली की बहुत तारीफ़ करते हैं इस कहानी में। तो ये कितने खुश मिजाज के दिल के आदमी थे। और कितने पक्षी लोगों का भी अपना अपना मानते थे। देखो किसी को घायल पक्षी आता है तो उसी को भी करवाते। तो उनको जाकिर हुसैन ने सलीम अली को जो समुद्र को जैसा तुलना समुद्र असंभव थे उनके जैसा तुलना किए माने तो असंभव जैसे संभव को। तो वही लास्ट में बोलते हैं मेरी आंखों नाम सलीम अली तुम लौटना। तो मेरी नाम है, मैं आपको याद करता हूँ आप लौट आओ बोले जाकिर हुसैन ने इधर बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसे जाकिर हुसैन के जो लिखी हुई सावले सपने की याद है इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अभी अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न क्या है, किस घटना सलीम अली के जीवन की दिशा के बदल दिया, उन्हें पक्की प्रेम बना दिया। सलीम अली के जीवन में दिश के बदल दिया, गौरिया देखभाल सुरक्षा और खोजबोज को झूठ में गए। तो किसमें, गौरिया एक पक्षी है ना, जो गौरिया है गिर पड़ी। उन्हीं के जीवन में वही उनके याद में रुचि पक्षी संसार गुड़ गए, पक्षियों के प्रेमी बन गए। तो वो क्या के पक्षियों के
पक्षी के प्रेमी बन गई। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों की खींचा होगा जिसमें उनकी आंखों में नम आई। यदि इसे हवा केरल की साइलेंट बोली तो बचाया उसे नष्ट होने की खतरा उत्पन्न जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम चिंता देख उनकी आंखों में नम बन गई। तो 3 पॉइंट क्या है। लारिस की पत्नी कीड़ा क्यों होगा। मेरी छत पर बैठने वाली गौरिया बड़ी सारी बातें जानती है। तो काफ़ी समय गौरिया बिताते थे। गौरिया उसने साथ अतरंग साथी व्यवहार करती है। उनके इसी प्रेम उदारित के लिए उन्होंने वाक्य कहा है। तो 4 प्रश्न क्या है। वो लालची थे, तरह निर्लचित थे, कोई जिसमें दिल में धड़कन में देखकर अपने सीना करते। गाँव में सलीम प्रकृति दुनिया के टापू बनने की वजह थी। लावरेज बनाकर दूर दूर प्रकृति के जीवन होते थे। प्रकृति के प्रेम करते उनकी क्या चिंतित करती थी, देखभाल के लिए प्रयास करते थे। और मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य संसार के दूर होकर भी निंदा प्राप्त रहता है। जब उन्हें किसी तरह के पहले जैसी अवस्था नहीं ला जा सकता है। टापू समुद्र भरा छोटा भाग होता है जबकि भारत अत्यंत विशाल विस्तृत होता है। सलीम अली प्रकृति पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी संतुष्ट होने वाली नहीं थे। इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करें उससे सागर सा वर्णना किए। मैं बोला ना सागर के सही तुलना किए है आशीर्वादन ने सलीम अली को। तो 5 क्वेश्चन क्या है। इस पाठ में आदर्श लेखक भाषा शैली क्या है। इस नामक पाठ भाषा शैली संबंधी विशेषता निम्नलिखित में है। तो ये है तमाम आखिरी महल खूब संस्कृत शब्द में प्रयोग किए हैं। जाकिर हुसैन ने शब्दावली गंगा जमुना उन्होंने संस्कृत में ही ज़्यादा लिए हैं। जाकिर हुसैन ने विज्ञान के सरल विषय में प्रयोग करते हैं। कल्पना तो उनके हर वाक्य में उदाहरण देती है। तो अलंकारिक का प्रयोग करते हैं। अब तो उस बन गए तो प्रकृति के विलीन और अम्मा सलीम अली प्रकृति दुनिया टप्पू बनने की वजह है। तो उन्होंने सूक्त किए हैं क्या है। भाषा निरूपण के आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कभी भी उत्तेजना लाने प्रश्न शैली प्रयोग करते हैं। कौन बच्चा है सीधी माटी पर फैसले बीच के भारत की नींव रखने लगेगा। इस पाठक ने लेखक सलीम अली को व्यक्तित्व में चित्र में खींच किया किए बोले। उन्होंने संबंधित जानकारी के लिए उन्होंने प्रयास उससे से पक्षियों की उठी जिज्ञासा उन्हें प्रेमी बना दिया। दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे। कौन सलीम अली। तो वही बोलते प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह में मिले प्रकृति दुनिया का उत्साह सागर से गए थे। सवाल के सपनों शीर्षक शतक का टिप्पणी। तो कौन कौन सी सपनों ख्याल में कौन सी इन सपनों की याद में अनुवादी आती है। सवाल सपने मानव की इच्छाओं के प्रतीक है। सपने प्रसिद्धि पक्षी प्रेमी सलीम संबंधित है। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया खोए उनकी सुरक्षा खोज अपने खोए रहे थे। सपने हर एक से नहीं जाता, कोई पक्षी प्रेम इतना नहीं डूब सकता है। तो चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तक प्रभाव तक पहुंच जा सकता है। तो अन्य सावल के सपनों का हुजूम कहाँ जा रखता है रोकना संभव के लिए क्या। तो सावल के सपनों का हुजूम मन में खामोशादी और जा रहा है। इसे रोकना इसलिए संभव नहीं क्योंकि इस वादी के जाने के वाले मौत ही गोद में विश्राम कर रहे थे, अपना जीवन भी जू चुके होते। मौत खामोशवादी में तो दूसरे प्रश्न में क्या है। मौत खामोशवादी किसे कहा गया, इसे घाटी के किससे ला गया। तो घाटी के प्रेमी सलीम अली के आया जा रहा है लगभग वर्षों की उम्र कैंसर नामक बीमारी में शिकार होकर मृत्यु हो गई थी। सलीम अली इस सफ़र में अंतिम क्यों हो गए थे क्योंकि पक्षियों की खोज में निकले। पक्षियों को देखते हैं उनके दुर्लभ जो जानकारियाँ लौट गए परंतु कोई अंत में सलीम अली लौट ना सकेंगे। मृत्यु के गोद में सलीम अली तुलना किससे की गई है। तो सलीम अली जिंदगी वर्ष मृत्यु के प्राप्त कर चुके पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कही गई है। तो लेखक जाकिर हुसैन जी ने 9 कक्षा का 3 पाठ कहानी का शीर्षक सावल समन्वय। तो प्रश्न तो अभ्यास हो गए, पठन भी हो गए, सवाल सपने की याद है। तो अभी दूसरे वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।